महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं और ये वीडियो है इतिहास से। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रमुख संवत। संवत आपको पता होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, विक्रम संवत, शक संवत, वल्लभी संवत, हर्ष संवत, कलचुरी चेदी संवत। इन सारे संवत के बारे में क्या खासियत है, इसकी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारे सामने जो संवत जिसका जिक्र मैं करूंगा वह है विक्रम संवत। ध्यान दीजिएगा, ये 2021 प्रीलिम्स एमपीपीएससी जो हुआ था उसमें यहीं से प्रश्न था। उसमें प्रश्न ये था कि विक्रम संवत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके दो अन्य नाम भी हैं, कृत संवत तथा मालव संवत। क्या? कृत संवत तथा मालव संवत। इसके विषय में अगर जानकारी की बात करें तो जैन सोर्स या जैन स्रोतों जो है ये इसके महत्वपूर्ण सोर्स हैं। जैन ग्रंथ, इसका समय 57 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना? 57 ईसा पूर्व। यहाँ पे हुआ क्या था कि 57 ईसा पूर्व के टाइम में मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। किस? शकों को। ध्यान रखिएगा, शक जो है वो विदेशी थे। तो शकों को पराजित किया था 57 ईसा पूर्व में, और इसी उपलक्ष्य में एक संवत स्टार्ट हुआ जिसको विक्रम संवत बोलते हैं। इसके दो अन्य नाम क्या याद रखेंगे? कृत या सतयुग संवत तथा मालव संवत। अब हम दूसरे संवत की बात करेंगे, शक संवत। इस संवत के प्रवर्तक कुषाण शासक, कौन? कुषाण शासक कनिष्क था। ठीक है। अब देखिए, कनिष्क जो है वो शक संवत कैसे स्टार्ट करता है? ये स्टार्ट करते हैं 78 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी या 78 एडी में ये सिंहासन ग्रहण करता है और वहीं से शक संवत का प्रारंभ होता है। अगर भारत के राष्ट्रीय संवत की बात किया जाए तो भारत के राष्ट्रीय संवत शक संवत ही है। ठीक है, राष्ट्रीय संवत शक संवत है। अब हम तीसरे संवत की बात करेंगे, वल्लभी संवत। इस संवत का वर्णन अल बरूनी ने किया था। किसने? अल बरूनी ने। इसके अनुसार पल्लव नाम राजा ने इस संवत का प्रवर्तन किया था। इसकी तिथि 319 ईस्वी मानी जाती है। कितना? 319 एडी या ईस्वी। यह तिथि, एक और चीज ध्यान रखिएगा, यह तिथि गुप्त संवत की भी है। क्या? गुप्त संवत की भी है। तो इसी वजह से वल्लभी संवत और गुप्त संवत एक जैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि संवत का निर्धारण या संवत की हम बात करते क्यों? संवत की हम बात करते हैं तिथि निर्धारण हेतु। जैसे आज 2022 है, तो 2022 के अगर हम बात करें तो शक संवत के अनुसार क्या होगा, विक्रम संवत के अनुसार क्या होगा, या वल्लभी संवत के अनुसार क्या होगा। जब जैसे वल्लभी संवत की तिथि 319 है और गुप्त संवत की भी तिथि 319 है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेट आएगी 2022 की वो एक जैसी आएगी। तो इस वजह से दोनों संवत जो है एक ही प्रतीत होते हैं। एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ से जो प्रश्न हैं वो यूपीएससी, आपके स्टेट पीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर, मैं कह रहा हूँ अक्सर पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी के एग्जाम हो। तो प्लीज ये जो स्लाइड है वो एक ही स्लाइड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो फैक्ट्स हैं आपको याद रखने ही हैं। अब हम बात करेंगे हर्ष संवत की। चौथा मैंने जो संवत लिया है वो हर्ष संवत। देखिए, हर्ष संवत जो है इसका समय हर्ष के राज्यारोहण की तिथि अर्थात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है राजगद्दी पर बैठता है, और 606 ईस्वी को ही हर्ष संवत मानते हैं। पांचवा पांचवा जो है कलचुरी चेदी संवत। इसकी स्थापना 248-49 ईस्वी में, ठीक, 249 एडी के लगभग पश्चिम भारत के, ध्यान देना है, पश्चिमी भारत के आभीर शासक ईश्वर सेन द्वारा की गई थी। कौन? आभीर। आभीर, ये इस वंश का नाम आपको याद रखना, आभीर शासक ईश्वर सेन द्वारा की गई थी।
कालांतर में कलचुरियों ने इसने इसे अपना नाम प्रदान कर दिया और कलचुरियों के द्वारा अपना नाम प्रदान करने की वजह से इसका नाम कलचुरी चेदी संवत भी कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि नाम है कलचुरी चेदी संवत, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना जो है पश्चिमी भारत के जो आभीर शासक ईश्वर सेन है उसके द्वारा की गई थी। कब? 248-249 एडी में। लेकिन समय उपरांत इसको कलचुरियों ने अपना नाम प्रदान कर दिया और कलचुरी चेदी संवत का प्रारंभ के नाम से ये जाना जाने लगा। तो है ये कंफ्यूजन, ठीक? जैसे मान लें कि ऑप्शंस में आ जाए तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि कलचुरियों ने प्रारंभ किया। जी नहीं, इसकी स्थापना जो है वो आभीर शासक ईश्वर सेन द्वारा की गई थी। हाँ, नाम जो है प्रदान किया गया है कलचुरियों के द्वारा। तो ये जो माइन्यूट से जो छोटे मोटे जो कंफ्यूजन होते हैं संवत को लेके, इसको ध्यान रखिएगा और इसको जरूर आप रिवाइज करते रहिए, ठीक? एक मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतराल है? फिर से सुनिए प्रश्न को। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतराल है, कितने वर्षों का गैप है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक? तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जैसा भी होगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।